देश पर तो उनका कब्जा है ही, डिक्टेटरशिप के माध्यम से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो अपने आप को बोलते हैं 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, तो आज ये उनका सीना कहाँ है जो देश को इस तरह से बर्बाद के कगार पे ले जा रही है। गोपनीयता को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल भेल सेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फोन टेप करेंगे वो चलने वाला नहीं है। देश को ही कब्जा करेंगे। अंग्रेज से लेके बड़े बड़े लोग आए, देश को कब्जा करके चले गए। ये नरेंद्र मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये देश को कब्जा क्या करेगी? इनको देश के गद्दी से उतारने का सारा रास्ता अब इन्होंने बना लिया है। अब जनता नहीं छोड़ेगी, जनता माफ नहीं करेगी। आपका भी फोन टेप हो रहा है, हमारा भी फोन टेप हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका फोन, आप देख रहे हैं BSNL खत्म हो गया। अगर आप डायल करके बात करते तो उसमें टेपिंग नहीं होता था। अब ये जो फोन हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सब जितना आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब टेपिंग हो रहा है। और ये सब टेपिंग के माध्यम से इनको, नरेंद्र मोदी को कौन इनके खिलाफत कर रहा है, कोई इनको गाली दे रहा है, उसके घर पर ED लगा देना। पामव्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार से फोन टैपिंग का जो मामला आ रहा है, क्या कहेंगे, कितना जायज है? जिस प्रकार ज्ञापन सौंप दिया आपने। हम लोग डिमांड किए हैं जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हमारे नेता, शुरू में तो राहुल गांधी जी का जासूसी किया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ विरोधी दल नहीं उसमें शामिल हैं, और अब उसमें न्यायपालिका के लोग भी हैं, अब उसमें आपके पत्रकार बंधु भी हैं, अब उनके मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूँ उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी उसके टारगेटेड हैं। कर्नाटक में सरकार गिराया गया, प्रूव हो चुका है। सॉफ्टवेयर के से जो कुछ क्लू लोग लिया, उसी से डरा धमका करके उन्होंने उसको गिराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है और लोकतंत्र पर ये खतरा है। ये डिक्टेट सरकार तो उनकी है ही, लेकिन वो जानते हैं कि जनता से वो कट रहे हैं, तो उनका टारगेटेड है लोगों को डरा धमका करके, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे विरोधी दल हो, सत्ता पर बने रहने के लिए डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरह से देश पर कब्जा करने की कोशिश है, देश पर कब्जा करने की कोशिश एक तरह से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देश पर तो उनका कब्जा है ही, डिक्टेटरशिप के माध्यम से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, मदन मोहन झा जी थे हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। आरोप है कांग्रेस का इस सॉफ्टवेयर के जरिए राजनेताओं का और पत्रकारों का फोन टैप किया जा रहा था। इसे के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। देख सकते हैं मदन मोहन झा चौकीदार ही जासूस है। आप ये कह रहे हैं कि चौकीदार ही जासूस है, अमित शाह ही जासूस है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, देश की गोपनीयता को जिस तरह से विदेशी कंपनी द्वारा विदेशों में भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस सरकार पे करनी और कथनी पे जरूर सवाल उठाती है। जिस तरह से देश में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े कोर्ट के चीफ जस्टिस और राहुल गांधी जी जैसे लोगों का फोन टैपिंग हो रहा है। ये कहीं ना कहीं देश की दुर्भाग्य है कि हम लोग का जो भी गोपनीयता है वो बाहर देशों में जा रही है और हम लोग की कमजोरी बाहर देशों में उजागर होने वाली है। तो ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो अपने आप को बोलते हैं 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, तो आज ये उनका सीना कहाँ है जो देश को इस तरह से बर्बाद के कगार पे ले जा रही है। गोपनीयता को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ भी है, जो एक फंडामेंटल राइट्स है लोगों का कि उसकी गोपनीयता रखा जाए, उसकी गोपनीयता को निजी रखा जाए, तो उस पे भी तो कहीं ना कहीं ये हमला किया जा रहा है। तो क्या इस फोन टैप के जरिए देश पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या देश में हलचल चल रही है? राहुल गांधी क्या बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री, इनके अपने केंद्रीय मंत्री का ही फोन टैपिंग किया जा रहा है। राहुल यार, बहुत सारे जो गोपनीयता है जो बाहर नहीं किया जा सकता है,
तो अगर फोन टैपिंग हो रही है, जासूसी किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये जो कंपनी है वो सिर्फ उसका कहना है उस कंपनी का कि हम ये सिर्फ सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों के हाथ में बेचते हैं और किसी भी प्राइवेट को नहीं देते हैं। तो अगर ये सरकार को भी दिया जाता है, उन लोग का कहना अगर हम सरकार को देते हैं तो देश की सुरक्षा को लेकर देते हैं, ताकि उस पर टेररिस्ट अटैक या किसी तरह का अटैक होने वाला हो तो पहले से आग्रह हो जाए देश में। लेकिन ये जो हमारा जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री है, ये कहीं और इसका यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरेआम गोपनीयता को बीच चौराहे पे लाके और सबका मतलब जितना भी देश में जितना भी गोपनीयता है सब बाहर विदेशों में भेजने का काम कर रही है। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस सॉफ्टवेयर का। बिल्कुल बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर खुद बोलती है कि हम सरकार को ही सिर्फ दे सकते हैं और सरकार उसको यूज करेगी और टेररिस्ट को और ये सब ट्रैक करने में, तो कहीं ना कहीं आप गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो। राहुल गांधी जी का निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका चीफ जस्टिस बड़े बड़े जर्नलिस्ट की निजी जिंदगी में जो चल रहा है, उसकी गोपनीयता को आप सरेआम नीलाम कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी हम लोग का संविधान इजाजत नहीं देता है और आप ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में ये सरकार जरूर है। और हम लोग यूथ कांग्रेस और युवा कांग्रेस और पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में ये काम हम लोग आज राज्य भवन मार्च कर उनको ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी हम लोग उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से ये जो पेगासुस कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर है, इन कंपनी का ही कहना है कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार को ही बेचते हैं। अगर सरकार ये काम कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे ही सवाल उठती है ना, कि आप किसी चीज को गलत जगह यूज कर रहे हैं, किसी की गोपनीयता को सरेआम नीलाम करने में कहीं वो कर रहे हैं, गलत काम करना चाह रहे हैं। तो इसका नीयत और नियति दोनों ही मतलब दिखा रही है कि देश में ये तानाशाह रवैया अपना रही है। किसी तरह ओपोजिशन कोई रहे नहीं, किसी तरह का कोई कानून नहीं रहे, किसी तरह का कोई संविधान नहीं रहे, यही इसका मकसद है इस सरकार का। चलिए, सरकार की नीति और नियत जो है दोनों खराब है। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल भेल सेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी शाह की जासूसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई, ये जासूसी सब डराने के लिए है, धमकाने के लिए है कि हमारे गलतियों को उजागर न करें। महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ नहीं बोलिए। रेल सेल भेल बेच रहे हैं, उसके खिलाफ मत बोलिए। देश की संपत्ति को अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सुपुर्द किया जा रहा है, इसलिए मत बोलिए। अब डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है कि किसानों को खेती करने में मुश्किल होगा, और काला कानून जो किसानों के लिए बना है, ये डीजल का दाम बढ़ने के बाद से किसानों को जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके हाथ में सरेंडर करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ उनको जाना पड़ेगा। स्वयं खेती नहीं करेंगे, खेती का काम अंबानी अडानी और ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही संभालेंगे। तो ये जो काला कानून बना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी नरेंद्र मोदी का ये तरीका है। तो अब तो विकास क्या है? देखिए, फोन टेप करेंगे वो चलने वाला नहीं है। देश को ही कब्जा करेंगे। अंग्रेज से लेके बड़े बड़े लोग आए, देश को कब्जा करके चले गए। ये नरेंद्र मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये देश को कब्जा क्या करेगी? इनको देश के गद्दी से उतारने का सारा रास्ता अब इन्होंने बना लिया है। अब जनता नहीं छोड़ेगी, जनता माफ नहीं करेगी। जितना देश के जनता को इन्होंने महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और क्या क्या दिया, विकास के नाम पर क्या दिया? महंगाई। ये महंगाई का डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ है नहीं। चलिए, महंगाई का डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ है नहीं। फोन टैपिंग, पत्रकारों का, राजनेताओं का एक तरह से देश पर कब्जा करने की कोशिश जी, क्योंकि वो मोदी चाहते हैं कि हम सत्ता बने रहें। क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता में बने रहने का इनका सारा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। हम लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बातों के साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हम लोग हमेशा सत्य के रास्ते पर चले हैं। कांग्रेस पार्टी है जो देश को निर्माण करने का काम किया है, देश को स्वतंत्र करने का काम किया है, हमेशा ये आगे बढ़ने का काम किया है। और ये लोग पुनः देश को कब्जा करके लूटने का
गरीबों को चूसने का और किसानों को बर्बाद करने के रणनीति से ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यापारियों का हालत क्या हो गया है, व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। आपका टोटल का टोटल बैंक खोखला होता जा रहा है, सारा का सारा पैसा खाली हो जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। और उसके बाद किसी पर ईडी लगा दीजिए और किसी पर जासूसी कर दीजिए, ये कोई तरीका है क्या? ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में सबका मत लेके चलना पड़ता है। ये लोकतंत्री सरकार है और भारत विश्व का नंबर 1 लोकतंत्र देश रहा है और उसको पुनः उस मुकाम को हासिल करना है। यहाँ कभी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, नहीं चला है और नहीं चलेगा। मोदी सरकार तो आप प्राइवेसी भी लोग खत्म कर रहा है, जिस तरह से आप लोग फोन पे बात भी नहीं कर सकते, आप लोगों का फोन जो है वो टैप करते जा रहा है। सारे आपका भी फोन टेप हो रहा है, हमारा भी फोन टेप हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका फोन, आप देख रहे हैं BSNL खत्म हो गया। अगर आप डायल करके बात करते तो उसमें टेपिंग नहीं होता था। अब ये जो फोन हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सब जितना आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब टेपिंग हो रहा है। और ये सब टेपिंग के माध्यम से इनको नरेंद्र मोदी को कौन इनके खिलाफत कर रहा है, कोई इनको गाली दे रहा है, उसके घर पर ईडी लगा देना, जासूसी का लगा के उसको पकड़वा के जेल में बंद कर देना। आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता बर्बाद हो गए, आज कोई भी नेता देखने वाला नहीं रह गया है। सिर्फ 2 नेता दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसके सिवाय आप चौथा 5वां नेता को ढूंढते रह जाएंगे, भारत में दिखाई नहीं देगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर एक पार्लियामेंट्री मेंबर्स को बराबर की अधिकार होती है, वो प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री नहीं हो। अगर ये एमएलए हैं, ये यहाँ एमएलए उनकी भी महत्व उतनी ही है। आज कोई महत्व किसी का नहीं रह गया है, सारे के सारे लोग महत्वहीन हो गए हैं और सिर्फ पूरी की पूरी सत्ता 2 आदमी के बीच में सीमित हो गई है। उसके विरुद्ध में हम लोग आज खड़ा हैं और हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग का ये आंदोलन चलता रहेगा, हम लोग हर हाल में इनको रोक के रखेंगे।